नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा एंड आयुर्वेदा चैनल में। तो हाँ जी, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नई जानकारी और नया ज्ञान लेकर। तो आज हम बात करेंगे आहार के बारे में। आहार मीन्स जो हम भोजन करते हैं वो भोजन किस तरह का होना चाहिए। तो चलिए हम इस पर आज डिस्कस करते हैं। तो जो आहार है या भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए तभी अच्छा होता है जब हम इसका सेवन मात्र स्वाद की दृष्टि से ना करें, जबकि उसे हम अपने हेल्थ की दृष्टि से करें। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं है, बल्कि खाना जीवन जीने के लिए है। ये कहा गया है, ऋषि चरक ने प्रश्न किया था कि कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो इसकी आंसर में बाघभट्ट जो थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा था 3 चीज़ें करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। पहला हित भुक, मित भुक और ऋत भुक, अर्थात अपनी प्रकृति के अनुसार हितकारी और उचित मात्रा में और उचित प्रकार से कमाया हुआ भोजन करने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है। इसके विपरीत भोजन करने वाला अनेक कष्टकर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो हमें हमेशा जब भी भोजन करें तो इन 3 चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया था कि जो आदर्श आचार आहार संहिता है वो किस तरह की है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो भी हम भोजन बना रहे हैं उसमें उचित मात्रा में शुद्ध तेल या फिर घी होना चाहिए। दूसरी बात कि जो भी भोजन आप खाएं वो फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा बना होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, ना कि आप उसको डिब्बा बंद जो पैक भोजन होता है उसको आप खाएं। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि जब भी हम भोजन करें हमेशा सुंदर, एकांत व शांत स्थान पर बैठकर करना चाहिए। और जब कभी आप भोजन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि टीवी या आप कोई म्यूज़िक ना सुन रहे हों या कोई गाना नहीं बज रहा हो। इस तरह के स्थान पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, इसका जो है एक पर्टिकुलर रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जब हम भोजन को टीवी के सामने बैठ के कर रहे हैं या फिर हम गाना सुन रहे हैं, तो जो भी हमारा ध्यान होता है वो टीवी में होता है या फिर गाने में होता है। तो जो भोजन को देखकर जो हमारे रिएक्शंस होते हैं हमारे टंग के, वो कम हो जाते हैं। जैसे हमारा जो सलाइवा है वो कम बनता है। और अगर आप सिर्फ भोजन पर ही ध्यान दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपका भोजन देखकर अंदर से उसको खाने की इच्छा होगी, आप जो है वो लार आएगी आपके माउथ में, सलाइवा अच्छे से बनेगा। तो जब भी सलाइवा आपके खाने में मिक्स होगा तो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बेस्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जब आप खाना खा रहे हो, आपको खाना खाते टाइम हाफ एन आवर लगेगा, तो उस हाफ एन आवर में हम टीवी को बंद कर दें या फिर अगर कोई गाना चल रहा है तो उस गाने को भी बंद करें। बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर हमें खाना खाना चाहिए। देखिए, सोचने वाली बात भी है, हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, हम सुबह से शाम तक ऑफिस में हैं, पूरा दिन वहाँ पर बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? अपने इस अर्निंग के लिए। तो जब भी हम भोजन करें तो प्लीज़ इतना ध्यान रखें कि जब आप खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल शांत स्थान होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई मैं ऑफिस में भोजन कर रहा हूँ, वहाँ शांत स्थान क्या लाऊं? तो उस टाइम आप ऐसा करें, आप अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दें। सिर्फ जो लंच टाइम है आप उस टाइम सिर्फ लंच पे ध्यान दें। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को कर कर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है भोजन करते टाइम, वो ये है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं या भोजन कर रहे हैं उस समय हमें बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें करने से सेम वही चीज़ आपका ध्यान बटेगा, आप खाना क्या खा रहे हैं उस पर कंसंट्रेशन नहीं होगा और वो जो भोजन है वो सिर्फ आप खा ही रहे हैं, वो आपके बॉडी में नहीं लगेगा। तो ध्यान रखें, जब हम भोजन कर रहे हैं तो उस टाइम हमें बातें नहीं करनी चाहिए। जो नेक्स्ट है, जो भी उपाय है वो ये है कि हम भोजन पालथी मारकर और बैठकर भोजन उत्तम होता है। आप अच्छे से आराम से बैठ जाइए, उसके बाद भोजन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप भोजन कर रहे होंगे तो आपके सारे जो बॉडी के अंग, बॉडी ऑर्गन्स जो इस प्रोसेस में रिस्टार्ट हो जाएंगे, वो सीधे रहेंगे और वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे।
एक और चीज़ जो है वो, जब भी आप भोजन कर रहे हैं आपका जो मन है वो खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका मन खुश होता है तो आपका भोजन कैसा भी हो आपको वो अच्छा लगता है। अगर मन खुश नहीं है तो उस टाइम आपके सामने अगर 56 भोग भी है तो शायद वो आपको पसंद नहीं आएंगे। तो अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हमें अपना एक प्रसन्न चित्त से भोजन करना चाहिए। और जब भोजन करें तो आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं आज आपने 1 बजे भोजन किया है कल 3 बजे करेंगे फिर अगले दिन जो है वो 12 बजे कर लेंगे, नहीं। आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप भोजन करें एक नियत समय पर करें। शास्त्र में भी लिखा गया है कि काल भोजनम आरोग्य कराणाम, अतः सुबह दोपहर व रात्रि में सही समय पर और अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार व उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। और सबसे देखिए इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब भी आप भोजन करें उसे चबा चबा कर और धीरे धीरे खाएं। इससे जो भोजन है उसका जो डाइजेशन होगा वो बिल्कुल सही तरीके से होगा और जो भी आहार ले रहे हैं वो बिल्कुल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, डाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये जो बातें थी वो कुछ बातें भोजन के बारे में थी कि जब भी आप भोजन ग्रहण करें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। देखिए बातें तो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हम इस ज़िंदगी की भागदौड़ में इन बातों को शायद भूल चुके हैं। खाना खड़े होकर खाना, जल्दी जल्दी खाना, तो हम शायद पैसे कमाने की होड़ में लगे हैं लेकिन हम अपने स्वास्थ्य को नहीं देख रहे, जबकि हमें अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप ध्यान रखें कि जब भी हम खाना खाएं तो इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ मैं भी, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, अब हम जब नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम ये बातें करेंगे कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमें किस समय करना चाहिए। दोपहर का भोजन हम कब करें और रात्रि का भोजन हम कब करें, भोजन करने के समय में हमें कितना गैप रखना चाहिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में